जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और संगत जी, हमें क्योंकि ना गुरुजी हमारे सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू हमें बहुत सारे जवाब देते हैं। हमें जो भी हमारे मन में परेशानियां होती हैं, सवाल होते हैं, हमें उसके आंसर्स मिलते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम है ना आप उतना सत्संग पूरा सुनो, और जितना भी सुन रहे हो ना आप बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि संगत जी सच में हमारे लिए गुरुजी ने बहुत से सवालों के जवाब छिपाए होते हैं इसमें। वो हमारे मन में 100 तरह की टेंशन चलती रहती है ना, मन में बेचैनी अलग होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। हर किसी की लाइफ में अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग दिक्कतें हैं, है ना। कोई देखो संगत जी, आज के टाइम पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके ज़िंदगी में कोई ऐसा बहुत सुख ही सुख है। थोड़ा बहुत तो हर किसी की ज़िंदगी में चलता ही रहता है। इसलिए संगत जी, और आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप ये बोलते हो कि कोई इशारा नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी। अगर आप सत्संग सुनते हो ना तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो संगत जी, ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग, चलो ठीक है, हाँ इशारे तो हमें गुरुजी देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ब्लेसिंग्स भी तो कितनी मिलती है ना। हमें ये भी तो चीज़ देखनी चाहिए ना। संगत जी, सच में गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। सत्संग सुनते सुनते मन को सुकून, शांति सब मिलता है। इसलिए कभी भी हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं अपने साथ, और ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उनका हाथ नहीं छोड़ना, हमें उनके साथ चलना है जैसे वो हमें चलाना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है आंटी जी ने, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को बोलकर सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पर शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरा पहला सत्संग शेयर करने का जो मौका मिल रहा है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। मैं किसी सत्संग में जाती थी, मैं बहुत हिम्मत जुटाती थी उस टाइम पे कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर संगत जी कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ गुरु जी के सामने या संगत जी के सामने। पर अब मैं बहुत टाइम से सत्संग सुन रही हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे सत्संग सुन रही हूँ। तो संगत जी उसके बाद मेरे में थोड़ी हिम्मत आई है कि मुझे भी अपना एक जो सत्संग है वो शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये हिम्मत दी है, मेरे अंदर डाली है, और मेरे को हिम्मत जताई, जिससे कि आज मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ संगत जी 2012 से जुड़ी हुई हूँ। 2012 में मैं गुरु जी के पास जब मैं पहली बार गई थी मंदिर, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या हिसाब किताब है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता, ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जब मैं पहली बार गई ना संगत जी वहाँ पे, तो पहली बार में ही मुझे गुरु जी का जो पॉकेट स्वरूप है ना संगत जी, पॉकेट स्वरूप मिला है ना, और गुरु जी के बड़े मंदिर से। और संगत जी मैं वो जब लेकर आई ना अपने घर में, तो मेरी मम्मी बड़ी हैरान हो गई। मेरी मम्मी मम्मी कहती कि तो क्या ले आई है, ये कौन से गुरु जी आ गए हैं,
ये तो थोड़े से ना अलग से लगते हैं, गुंडे टाइप से लगते हैं। सॉरी संगत जी, मैं ऐसा बोल रही हूँ, पर जो चीज़ है एक्चुअल में मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। और मैं हैरान हो गई कि मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है ना, कि मम्मी ने ऐसा क्यों बोला। मैंने क्योंकि संगत जी मैंने मम्मी को बोला कि आप डर क्यों रहे हो, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी को डर था, क्योंकि आपको पता ही आजकल बहुत गुरुओं का चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई गुरु से फ्रॉड निकल जाते हैं, कोई कुछ है ना, तो उनको बहुत डर था। तो उन्होंने कहा कि चलो जो भी है, मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप मंदिर में रखो, गुरु जी को वहाँ पे विराजमान करो। तो संगत जी तो मेरी मम्मी ने मंदिर में गुरु जी का स्वरूप, मतलब जो वो पॉकेट स्वरूप था वो रख दिया। तो मेरी मम्मी कहती मुझे कि जब भी मतलब मंदिर में बैठती हूँ तो मुझे वो स्वरूप की तरफ ना खींचता है और मुझे बेचैन करता है, मुझे देखता है, और कभी मतलब दाईं तरफ बाईं तरफ, मतलब हर जगह वो जो स्वरूप है ना वो मुझे देख रहा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ये बड़ी दिक्कत हो रही है। तो संगत जी मैं ना अगली बार जब दोबारा मंदिर जाने लगी, नेक्स्ट टाइम यानी कि सेकेंड टाइम, तो मम्मी ने जब मैं जा रही थी सेकेंड टाइम, तो मम्मी ने बोला अब तू जाएगी ना तो उनका ना एक ऐसे कोई स्वरूप लेकर आई हो बड़ा, है ना। तो मैं हैरान कि मम्मी को क्या हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले आऊँगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं मंदिर में गई, मंदिर से जब मैं वापस आई तो वहाँ पे एक परवीन अंकल होते हैं मंदिर में, छत्रपुर में। अगर आप गए हो तो आपको परवीन अंकल मिले होंगे, वो वहाँ परवीन अंकल होते हैं। तो संगत जी उनसे मुझे लॉकेट स्वरूप मिला, और एक मुझे गुरु जी का प्रॉपर लेमिनेटेड के साथ फ्रेम किया हुआ येलो कलर का चोला पहने हुआ था गुरु जी ने, और वो वाला मुझे स्वरूप मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी वो हमने अपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है आज भी। तो संगत जी गुरु जी की कृपा हुई मेरे पे। इसके बाद संगत जी धीरे धीरे ऐसी जर्नी बढ़ती गई गुरु जी के साथ। और संगत जी मेरी ना शादी में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं 29 साल में जाके मेरी जो थी वो शादी हुई थी। 29 साल की मेरी जैसे शादी हुई तब तो बहुत दिक्कत थी। मैंने कहा ना, घर वाले बड़े परेशान थे कि शादी नहीं हो रही। लेकिन संगत जी जैसे जैसे कोई भी संगत ने गुरुजी ने मेरा रिश्ता करवाया, और वो लोग गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे। मैंने अपने पार्टनर को, जो भी मतलब मेरे अंकल हैं, मैंने उनको जोड़ा गुरुजी के साथ। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मतलब मैंने उनको जोड़ा तो वो गुरुजी के आश्रम गए ना, तो उनके कामकाज में मतलब सब में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। तो वो मुझे बोलते थे कि मैं पहले बहुत खुश था, मैं ये था, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ गया हूँ तो यहाँ पे डाउनफॉल आ गया है। और मुझे अंदर से बहुत होता था कि मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे को मतलब उनके सामने, मैंने उनको आपके साथ जुड़वाया है ना, और यहाँ तो मुझे मतलब सुनने को मिल रहा है, बुराइयाँ मिल गई हैं। चलो संगत जी जैसे जैसे हुआ, हम मतलब हमारा रिश्ता भी हुआ, और डाउनफॉल होते ही रिश्ता भी हुआ, मतलब मेरे घर वाले रिश्ता तोड़ने भी गए, बहुत कुछ हुआ, मगर इतना मतलब रिश्ता टूटा नहीं। मतलब मेरे घर वाले बोलते थे कि हाय कैसे शादी कर देंगे, लड़का तो सेट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। संगत जी गुरुजी ने जैसे जैसे करके उनको कोई काम सेट करवाया, बिजनेस सेट करवाया, जैसे और उसके बाद संगत जी जैसे हमारी शादी हो गई। और हमारी शादी जो थी संगत जी बहुत धूमधाम से हुई थी, मतलब बहुत अच्छी शादी हुई थी, है ना। उसके बाद संगत जी आप मानोगे नहीं कि शादी के बाद मतलब हस्बैंड का काम तो नॉर्मल था, मतलब इतना ऐसी इनकम थी कि मतलब एक अच्छी फैमिली जो पल नहीं सकती, है ना। तो वो अपने मेरे जो सास ससुर पे थे ना, वो संगत जी उन पे डिपेंड हो गए। अब घर का राशन पानी खाना पीना सब कुछ सास ससुर पर डिपेंड हो गया हमारा। अब मेरे को भी टेंशन थी कि मैं उसमें उस टाइम में जॉब नहीं करती थी, मैं जॉब छोड़ के बैठी हुई थी शादी से पहले ही से ही, है ना। तो मेरे को भी टेंशन कि कैसे होगा कैसे नहीं होना। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को गुरुजी ने हनीमून पे फॉरेन कंट्री भेजा। मैं दुबई गई, मतलब मेरी अपनी सेविंग्स थी, जो मर्जी कह रो, जिस तरह से मर्जी मुझे मतलब गुरुजी ने दुबई भेजा। उसके बाद मतलब 1 महीने के अंदर, मतलब शादी के 1 महीने के बाद मेरे उसके अंदर मेरी जॉब भी लग गई। मैं दुबई से पहले जब इंटरव्यू दे के गई थी, जॉब इंटरव्यू क्लियर करके गई थी, और दुबई के आने के बाद संगत जी मैंने ना जॉब ज्वाइन कर ली। मतलब वो मेरा जो था वो सिलसिला चलता गया, मतलब जॉब का, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का।
साल के अंदर अंदर संगत जी मैं 2 बार फॉरेन की ट्रिप लगा कर आई। उसके बाद क्या नाम मतलब डोमेस्टिक ट्रिप भी मैंने अच्छे अच्छे लगाए। और संगत जी मतलब ऐसा बोल सकते हो गुरु जी ने मेरा मतलब ऐसा ये सब चीज़ें करते गए मेरे लिए, है ना। और मेरे ऑफिस में भी मेरी वाहवाही रही कि मतलब आंटी तो बहुत पैसे वाली है, बहुत अमीर है, मतलब, है ना। संगत जी गुरु जी ने ना मेरी पूरी इज्जत बना के रखी थी, है ना मुझे। लेकिन संगत जी मुझे अंदर से पता था कि मैं खाली हूँ। मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं थी और मेरे हस्बैंड की भी इतना कामकाज नहीं था। मतलब जो भी बिजनेस था उन्होंने चलाया लेकिन वो भी बंद हो गया। और उसके उन्होंने दूसरा बिजनेस किया, फिर नौकरी भी की, सब कुछ किया। मतलब जो सब ये सब सिलसिले थे ना संगत जी वो चलते हैं। मतलब मेरी शादी को अभी 5-6 साल हो चुके हैं, मतलब अभी 7वां साल चल रहा है। तो मतलब अब मेरे हस्बैंड कहते थे कि अब संगत जी जो मेन सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा किया, इतनी कृपा की है ना, कहते हैं ना कि चमत्कार किया है, बिल्कुल मेरी लाइफ का एक मिरेकल, है ना। संगत जी मेरे को शादी के बाद 3 साल हो चले थे, हम लोगों ने बेबी प्लान नहीं किया था। सब बोलते थे कि बेबी करो बेबी करो बेबी करो, है ना। मुझे भी टेंशन हो रही थी कि मेरी शादी जो थी वो 29 साल की में हुई थी, है ना, तो मैं 33 की हो गई हूँ। तो मेरे को तो ऐसे दिक्कत आ जाएगी जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो गायनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैं ये तो सोचती रही कि ये तो दिक्कत बहुत बड़ी रहेगी, अगर मतलब कल को ऐसा ना हो कि मेरे अंदरूनी कोई दिक्कत रहे, है ना, और मैं मतलब दुनिया भर के ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे, आईवीएफ करवाना पड़ेगा, इतने पैसे भी नहीं हैं और खर्चे भी बहुत होंगे, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, है ना। तो संगत जी मैंने जैसे तैसे जिस जैसे मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़बरदस्ती की। मेरे हस्बैंड संगत जी मान नहीं रहे थे, तो जैसे तैसे वो मानने के बाद मेरे हस्बैंड मैंने गायनी से मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैंने गायनी से मुश्किल से 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया था। जब मैंने संगत जी ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने दुनिया भर के तो मुझे इलाज बता दिए, ये करवा कर देख लो जी, वो करवा कर देख लो जी, ये टेस्ट होगा जी, वो टेस्ट होगा जी। तो संगत जी मैंने तो हाथ जुड़वा लिए, उन्होंने मुझसे हाथ जुड़वा लिए और मैंने हाथ जोड़ भी दिए। और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मंदिर में बैठी, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बेबी देना है तो आपकी इच्छा है, नहीं देना है तो वो भी आपकी इच्छा, लेकिन मैं कोई इलाज नहीं करवाना, ना ही मेरे पास इतने पैसे और ना ही मैंने अपने कोई औजार डलवाने अंदर, है ना। मेरे में हिम्मत नहीं है गुरुजी, अब आप देख लो कि आपने क्या करना है। संगत जी अब मैं ये कहकर मैं अपना ही मतलब बीच बीच में प्रे करती रहती थी, क्योंकि संगत जी टेंशन तो होती रहती थी ना, अब ह्यूमन नेचर है तो रहेगी टेंशन। तो संगत जी आप मानेंगी नहीं, एक दिन क्या ना मतलब 2019 की बात बता रही हूँ और मेरे को 2020 में बेबी हुआ है, मैं 2019 की बात बता रही हूँ आपको। संगत जी मेरी ना सिस्टर की बेटी हुई और उससे भी कहते हैं ना मतलब एक घर का बच्चा, अपने घर का पहला बच्चा हुआ, है ना। तो उसका मतलब उस बच्चे से ना मुझे बहुत अट्रैक्शन हुई, बच्चे से मतलब माँ वाली फीलिंग, है ना। पहली बार ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने मुझे मतलब ऐसे माँ वाला एक जो प्यार था ना, वो मतलब जो मुझे देना था वो मुझे पूरा दिया, है ना। तो संगत जी मैं मंदिर गई, उसके महीने वो अक्टूबर में हुई थी मैं, और मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि वो अक्टूबर में हुई थी या नवंबर में हुई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है संगत जी। तो मैं ना मंदिर गई थी, तो मंदिर जाकर जैसे मैं बैठी ना, मैं ना प्रे कर रही थी गुरुजी के दरबार में, मेन दरबार में बैठी हुई थी मैं गुरुजी के। तो संगत जी मैं ना गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर ऐसे बैठी हुई थी, तो पीछे एक छोटे बच्चे ने मेरे को ना परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वो कंधे पर हाथ मार रहा है, कभी छेड़खानी कर रहा है ना। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि बच्चा मुझे इतना तंग क्यों कर रहा है, मैं ना मन में ही सोच रही थी। जैसे मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी, है ना, और मैं बच्चे की तरफ मैंने संगत जी जब पीछे मुड़ के देखा तो बच्चे ने मुझे ना हल्का सा प्यार किया और वो बच्चा ना शांत हो गया, यानी कि मतलब उसने मुझे तंग करना बंद कर दिया। चलो ठीक है, मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर उठी दरबार से। मैंने संगत जी पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई भी बच्चा नहीं दिखा, कोई दिखा नहीं मुझे, वो लड़का था। और वो उस टाइम पे वो लड़का जो बेबी बॉय था, है ना, मतलब
तो वो बड़ा था, लेकिन चलो ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने कोई बेबी देखा था? तो उन्होंने ना मतलब ऐसे कच्चा पक्का से जवाब दिया कि हाँ देखा था या नहीं देखा था, शायद ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने। तो चलो संगत जी, इस बात को मैंने अनदेखा कर दिया। और संगत जी, मैं अब हर महीने मतलब टेंशन तो होती थी कि हर महीने जो मेरे को होता था कि मतलब यार ये क्यों नहीं हो रहा बेबी, मतलब मैं हर महीने देखती थी, हर महीने मतलब मेरे को पीरियड्स हो जाते थे। और मैं अपनी मम्मी से बात करती थी कि मम्मा मतलब कैसे होगा, है ना, मेरे को तो हर महीने हो जाता, तो मैं मतलब कैसे होगा, मुझे पीरियड्स हो जाते तो मेरे को होगा कैसे। तो चलो मैंने मतलब मैंने उस टाइम समझ लेना कि मैंने कहा मतलब गुरुजी ने मुझे उस महीने मेरे को बेबी दे दिया। चलो गुरुजी की मतलब अक्टूबर की बात है, मुझे नहीं पता दिसंबर में मेरे को पीरियड्स नहीं हुए। मैं हैरान, बहुत हैरान। मैंने टेस्ट किया तो टेस्ट नॉर्मल नेगेटिव निकला। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं हुआ होगा, मतलब हो सकता है, दिसंबर है, ठंड का महीना है, वीकनेस होगी, कुछ भी हो सकता है, चलो ठीक है। मैं इस चीज़ को मैंने अनदेखा कर दिया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जनवरी में जब मैंने दोबारा चेक किया तो मैं संगत जी प्रेग्नेंट। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, मतलब ये क्या हो गया। मेरी आंखों में संगत जी आंसू। मेरी मम्मी न्यू ईयर मनाने बाहर गई हुई थी दिल्ली से। मैंने उनको फ़ोन किया, मतलब लिटरली मतलब एकदम इमोशनल से हो गए, है ना, ये क्या हो गया। मैंने संगत जी गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि बिना औजार के, बिना किसी इलाज के, नेचुरल वे में मुझे गुरुजी ने बेबी कंसीव कराया। और संगत जी अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मंदिर गई थी और मुझे वो बच्चा परेशान कर रहा था, मतलब एक लड़का था, वो बच्चा था, वो परेशान कर रहा था। और मतलब उसके अगले दिन, मतलब अगले ही महीने मेरे को बेबी कंसीव हो गया, कंसीव कर लिया मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैंने इस तरीके से संगत जी बेबी कंसीव किया गुरुजी की कृपा से। उसके बाद आंटी 2020 में कोविड का सिलसिला चालू हो गया। मतलब गुरुजी ने मेरी जर्नी प्रेगनेंसी ही की ऐसे दिखाई कि लाइक लिटरली मतलब लिटरली मेरिकल। और 2020 जनवरी में मैंने अपना गायनी का ट्रीटमेंट किया। तो मेरे को एक जिद थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी कोई सेवा नहीं करेगा, ना ही मेरे कोई सास ससुर सेवा करेंगे, ना ही कोई, क्योंकि इतना उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही थी। क्योंकि मैंने संगत जी अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग देखी थी, हस्बैंड को लेकर, सास ससुर को लेकर। मतलब मैं संगत जी बहुत अच्छी एक वेल फैमिली से गई थी, तो वहाँ वो संगत जी कम थे, हमसे फाइनेंशियली कम थे, तो मैंने बहुत स्ट्रगलिंग देखा था। चलो ठीक है, मुझे ये था कि मेरी सेवा कोई नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो अब मेरे को संगत जी गुरुजी से जिद यही थी, और मुझे ये भी था कि खर्चा पानी भी होना है, ऑपरेशन में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। तो मुझे ये था कि मुझे ना नई नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है अपनी हेल्थ को देखते हुए। चलो ठीक है संगत जी, मार्च में मेरा 3rd मंथ था। 3rd मंथ में आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा यूरिन रुक गया। मेरे को यूरिन की मतलब दिक्कत हो गई, मुझे टॉयलेट आना बंद हो गया, मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरा बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब दर्द से मैं बेहाल। और संगत जी 3रा महीना चल रहा था मेरा प्रेगनेंसी का। दाई ने मुझे कहना कि यूरिन बैग लगा दिया, और वो भी मेरे को हफ्ता भर बहुत दिक्कत की है उसने भी। तो संगत जी उन्होंने बोला कि जैसे ही आपको 4th मंथ होगा ना, आपको यूरिन बैग आपको उतर जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो भी कोई कष्ट था, जैसे जैसे गुरुजी ने मेरा कटवाया, उसने मेरा किडनी का भी चेक किया कि कहीं स्टोन तो नहीं हो गया है, इस चक्कर में यूरिन रुक रहा है, या कुछ नहीं निकला ऐसा कुछ भी। चलो ठीक है संगत जी, वो कष्ट दिया गुरुजी ने मुझे पहला, लेकिन जिस कष्ट से गुरुजी ने मुझे निकलवाया, मतलब मेरे जो कर्म थे गुरुजी ने उनको कटवाया। उसके बाद मेरा आया संगत जी 6ठा महीना। 6ठे महीने में आप मानेंगे नहीं, 6ठे महीने में मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गई। वो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है कि 6ठे महीने में लेबर वाली पेन स्टार्ट हो गई। ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी, है ना, क्योंकि 6ठे महीने में तो कहते हैं कि भैया मतलब बेबी हो जाए तो चांसेस कम होते हैं। अब ये भी टेंशन थी,
आप मानेंगे नहीं से मैं इतना डरती थी, मैं इतना डरती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। और संगत जी मैंने गुरुजी से 6 मंथ, संगत जी आप मानेंगे नहीं, 6 मंथ मैं गायनी के पास गई हूँ। तो उसने मुझे इंजेक्शन्स लगाए दुनिया भर के। 1-2 दिन मुझे एडमिट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। और सब कुछ कर लिया जैसे जैसे मैंने गुरुजी से मतलब प्रार्थना की, मतलब उसने मुझे दवाइयाँ देकर, मतलब मेरा लेबर पेन जो हुआ था ना, वो स्टार्ट हुआ था, वो रुक गया। संगत जी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब से मैं बहुत डरती थी कि हाय नॉर्मल डिलीवरी तो मैंने कह दी करनी है, पर कैसे होगा, मुझे स्टिचेस लगेंगे, मुझे दर्द होगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा। मुझे बहुत टेंशन होती थी। गुरुजी अपने आप संभाल लें, गुरुजी आप ही संभालना, आप ही ने मुझे संभालना है, मेरे बस का तो नहीं है, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे करूँगी, मुझे डर लग रहा है, दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। मैं दुनिया भर के लोगों से, मतलब जो मेरे रिलेशन में मेरे फ्रेंड्स थे, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी में सब कुछ मतलब हुआ था, मैं सब कुछ पूछती रहती थी कि कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब जिन से मेरी बात होती थी तो मैं उनसे ये पूछती रहती थी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, 6 मंथ जब गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया था, मतलब करवाया था, उस मंथ में गायनी ने रात को 12 बजे, शायद नहीं, रात के 2 बजे थे, ओपीडी में बुलवाया उसने, मतलब मेरे जो ट्रीटमेंट जो थे वो चेक करने के लिए कि मैं क्या करूं, क्या सिचुएशन है। संगत जी उस टाइम यू वोंट बिलीव कि मेरे एक सामने एक नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी और मैंने पूरा प्रोसीजर देखा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, कैसे गायनी करती है, क्या क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या आगे प्रोसीजर रहता है। जय गुरु जी। संगत जी गुरुजी ने मेरा ये भी डर निकलवाया, मतलब मुझे हौसला दिया, डर नहीं निकलवाया, हौसला दिया कि चलो ठीक है। 6 महीने में मतलब मैं उसके बाद वो ट्रीटमेंट करके मैं घर आई तो संगत जी मेरे पेट में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। संगत जी मैं दवाइयाँ गुरुजी के जल के साथ ना लेनी शुरू कर दी, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ। संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ लेनी शुरू की ना, 2 दिन के अंदर ही संगत जी मेरा पेट दर्द वो सही हो गया। मैं उस ड्यूरेशन में, मतलब मैं जॉब भी बीच में करती थी, तो मैंने जॉब भी करना शुरू की हुई थी, है ना। तो कोविड के चक्कर में कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, और ये सब चीज़ें ना चल रही थी। चलो अब संगत जी आ गया लास्ट मंथ 9 मंथ। अब मेरे दिमाग में टेंशन कि गुरुजी ने 3रे मंथ दिक्कत कराई, 6ठे मंथ कराई, और 9वें मंथ तो दिक्कत नहीं आएगी ना, जैसे मतलब ओड इवन का हिसाब रहता है। तो मुझे वही था और मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान थी कि क्या होगा मेरे साथ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, 9th मंथ में मैंने बहुत वो की, मतलब ऐसे सब कि बैठ के मैंने एक्सरसाइज की, पोछे भी लगाए, झाड़ू भी लगवाया, मैंने लगाया कि नहीं मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। चलो 9th मंथ मेरे को मतलब हमेशा से ये रहता था कि गुरुजी ना मेरे को मतलब बेबी जो है ना वो 7 नंबर हो, क्योंकि मेरा भी नंबर 2, मेरे हस्बैंड का भी नंबर 2। मुझे पता था कि मेरी बेबी 7 नंबर का जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी है। तो मुझे आता था कि 7 नंबर करना, गुरुजी 7 नंबर ही करना। तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ नहीं, मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई। आप मानेंगे नहीं, मेरी बेबी हुई 22 अगस्त को और 2020 को। 21 अगस्त को रात को शाम को मुझे मैसेज आया कि कोई ऐसा है जो मेरी मम्मी ने मुझे भेजा कि मैं तेरे को बेटी ब्लेस करने लगा हूँ और उस सोल का बहुत कदर करियो। मेरे हस्बैंड को था संगत जी कि ना लड़का होना चाहिए, और मेरे ससुर को भी लड़का ही चाहिए था, और मेरे को कुछ भी था, मेरे को था कुछ भी हो जाए, कुछ भी है, मेरे लिए दोनों लड़का लड़की एक ही बराबर। तो चलो ठीक है, मैंने संगत जी वो मैसेज पढ़ लिया। 21 तारीख को मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी 21 तारीख अगर हुई तो ये 3 नंबर हैं, अगर 22 हुई तो 4 हैं, ये 7 नंबर तो हुआ नहीं। कि कोई, मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की कृपा सब कुछ ठीक है ना। तो 21 तारीख रात को मुझे दर्द शुरू हुआ, लेबर पेन हुई। 21 तारीख को मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल जाकर। संगत जी आप मानोगे नहीं,
मुझे नहीं पता चला कि मैं 4:20 पे एडमिट हुई हूँ और मेरी गुड़िया 10:20 पर हुई है। और वो टाइम गुरुजी ने कैसे निकाला है, मुझे आज भी मैं यही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता चला कि वो टाइम मेरा कैसे निकला था। मैंने लेडीज़ को देखा है चीखें मारते हुए, दर्द में छलांगे मारती हैं, सब कुछ करती हैं। ना तो संगत जी मैंने चीखें मारी, ना छलांगे मारी, ना कुछ किया। मैं बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती गई। मैं बेहोश पड़ी हुई थी और तब भी संगत जी मैं जय गुरु जी ही करती रही। मतलब सिर्फ मैं अपना भगवान की तरफ ही ध्यान रखती थी, सिर्फ अपने गुरु जी की तरफ ध्यान करती रही, है ना। और गुरुजी ने मेरे को मतलब अपने गुरुजी ने मेरे पे कृपा से मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुई और मुझे गुरुजी ने संगत जी बेटी ब्लेस की। और उस दिन गणेश चतुर्थी थी। गुरुजी ने गणेश चतुर्थी वाले दिन मुझे बेटी को ब्लेस किया। 22 अगस्त 2020 गणेश चतुर्थी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे गुरुजी ने अपनी पूरी कृपा दी उस बच्चे के रूप में। गुरुजी ने मेरे को मतलब जो चीज़ लगे ना, जो भी कोई लगे कि मुझे कुछ ऐसा मतलब कुछ एहसास नहीं होने दिया, उस दर्द का कोई एहसास नहीं होने दिया, बल्कि उस कष्ट को गुरुजी ने मुझे उस टाइम रोका। वो कष्ट गुरुजी ने मुझे संगत जी 1.25 महीने में निकलवाया। मेरी स्थिति में मैं बस भर गई थी और मेरे को पाइल्स की दिक्कत हो गई थी। संगत जी वो कष्ट मुझे बाद में झेलने पड़े, पर ठीक है, वो भी गुरुजी ने संगत जी चिस्ते से निकलवा दिए। संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे 7 नंबर चाहिए था। मेरी बेटी का जो 22 अगस्त 2020 का टोटल 7 बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमारी हर पल हर चीज़ सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? वो इस तरीके से सुनते हैं। गुरु जी जानते हैं, गुरुपा सब जानते हैं। संगत जी मैं आज गुरुपा से अपनी हर एक चीज़ मतलब शेयर करती हूँ। और संगत जी आज भी मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत कुछ है अपनी मेरी पर्सनल लाइफ में, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। लेकिन गुरुजी की जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी संगत जी मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी धीरे धीरे अपनी लाइफ का। पर ये मेरा जो मेन सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी और मैं जो बहुत टाइम से रुकी पड़ी थी, 2 साल 3 साल हो गए इस सत्संग को संगत जी मैं शेयर नहीं कर पाई। और गुरुजी ने आज मुझे हिम्मत दी और गुरुजी ने अपनी कृपा मेरे पे करी और मैं सत्संग शेयर करने का मुझे सबसे अच्छा मौका मिला। मैं संगत जी गुरुजी की लख लख आभारी हूँ कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी चरणी लगाया है। गुरुजी का संगत जी हर पल एक सत्संग है मेरी ज़िंदगी में। हाँ बहुत छोटे छोटे सत्संग भी हैं और ये मेरा एक बड़ा सत्संग था जो कि गुरुजी ने मेरे साथ आज आप सबसे के साथ शेयर करवाया है। और संगत जी आगे भी गुरुजी मुझसे सत्संग बनवाए, मैं चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा गुरुजी के मतलब सत्संग हैं, बहुत कृपा है उनकी। बस अपने गुरुजी अपनी कृपा सब पर ऐसे ही बना के रखें, मेरे पर, मेरे परिवार पर, मेरे सारे संगत परिवार पे, मेरे आसपास के सब लोगों पर गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं एक बार गुरुजी का आप लोगों के साथ मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। कुछ भी भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। आप भी संगत जी मुझे अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे अंकल जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का जो ये सत्संग है वो हमें सौरभ अंकल जी ने भेजा है। तो संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से उन्होंने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी गुरु जी सत्संग कहते हैं कि गुरु सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। और आज मैं आपके बीच में एक सत्संग फिर से शेयर करना चाहूँगा।
मेरा नाम सौरभ अंकल है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ एक, और एसएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। और संगत जी, 5 सितंबर 2022 की बात है। मैं अपनी कोचिंग ख़त्म करके उत्तम नगर से बड़े मंदिर गया था। तो संगत जी, जैसे जैसे हम जाते हैं ना, एक्साइटेड होते हैं, और मतलब वो मंडे का दिन था, याद है आज भी। तो वहाँ गया था तो गुरुजी के दर्शन किए, बहुत भव्य दर्शन किए। और फिर संगत जी, जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो फर्स्ट फ्लोर पर जाना हुआ, सबसे कॉर्नर वाली जगह मिली मुझे। तो फिर जब मैंने संगत जी लंगर प्रसाद चखना शुरू किया कर रहा था, तो एक लंबे से गोरे से अंकल आए और हंस रहे थे मेरी तरफ देखकर, और कहते कि अंकल, आप क्या अपनी कार से मुझे पीतमपुरा छोड़ देंगे? तो अंकल, मैंने कहा अंकल मैं तो भाई मेट्रो से आया हूँ, तो मेट्रो से ही जाऊँगा। तो कहते अच्छा। मैं सोचा अंकल आप अपनी कार से मुझे छोड़ देंगे, तो ठीक है। हम अपना संगत जी लंगर करने लगे। फिर संगत जी, अंकल इस बीच सेवादारों के पास जाकर बात कर रहे थे, और हम इस बीच में बात कर रहे थे कि पूछ रहा था कि एक्साइटमेंट में कि अपने की ये मेरा फर्स्ट फ्लोर के जो पहले से ही है। तो संगत जी, तो वो बताने लगे कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद हुआ है, यानी कि उनके बाद ही बना है। तो संगत जी, और उन्होंने कहा कि गुरुजी नीचे ही रहा करते थे और लंगर भी वहीं होता था। ऐसा लगा था कि संगत जी जैसे गुरुजी की दिनचर्या ही उन्होंने मुझे बता दी हो। उन्होंने कहा तो फिर वो कहने लगे, अच्छा अंकल, आप थर्सडे को आया करो। मैंने कहा ठीक है, और आप थर्सडे को आना, आप आना है ना, तो ठीक है। मैं गया तो थर्सडे को, अच्छा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, खिंच गया था हाथ, तो बहुत ज़ोर से तो दर्द हो रहा था बहुत दिनों से। तो जब हम बात कर रहे थे तो फिर अंकल ने के जाने के बारी आई, तो अंकल ने अपना चाय प्रसाद संगत जी पूरा फिनिश किया और अपना कप ना मेरे कप में डाल दिया और बोला कि अंकल ठीक है, आप ना ठीक है, फिर अंकल आप थर्सडे को आना। तो टाल दिया। तो संगत जी जैसे ही उन्होंने कप डाला मेरे कप में, तो वो हाथ का दर्द चला गया एकदम से। देखिए संगत जी, महिमा देखिए, शायद वो गुरुजी ही हो, मतलब उन अंकल के रूप में मेरे पास आए थे। तो ऐसे और भी सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक और सत्संग है, तो संगत जी मैं वो भी सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं ना मतलब लो भी कर रहा हूँ और मेरी अभी जस्ट फिनिश हुई है। ये बात है 2023 की बात है। तो एक अंकल हैं, वो भी उसी कॉलेज में लो कर रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि वो उसी कॉलेज से लो कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैं एक कोर्ट जाता था, तो वहाँ 30 मतलब हज़ारी कोर्ट, तो वहाँ उनसे मिलना हुआ, उनसे बातचीत हुई, नंबर शेयरिंग हुई। फिर एक दिन लंबी बात हुई, तो जिस दिन उनका कॉल आया एक बार व्हाट्सएप पे, तो गुरुजी का ना जो स्वरूप है ना संगत जी, उनकी डीपी की जगह आ गया और वो घूमने लगा, मतलब गुरुजी की डीपी के आसपास, है ना। फिर क्या हुआ, मुझे लगा ये क्या हो रहा है। तो संगत जी वो ना मतलब मैंने फिर फ़ोन उठा लिया और बात करी। उन्होंने कहा कि अच्छा ढंग से कॉलेज आया करो। उन्होंने कहा भाई ढंग से पढ़ो तुम। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि भाई मैं भी तुम्हारे कॉलेज में हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी का मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चलता रहा कि ऐसे कैसे गुरुजी घूम रहे थे वाइट चोले में, कैसे आ गए थे। तो फिर ठीक है, अगले दिन मैं फिर से कोर्ट गया और मैं वहाँ से आ रहा था, तो मम्मी का कुछ मैसेज आया व्हाट्सएप पर, या कॉल आया था, सर कॉल आया था, नॉर्मल कॉल आया था। और फिर व्हाट्सएप पे भी संगत जी मम्मी की डीपी चेंज हो गई, गुरुजी वाली आ गई, वाइट चोले वाली, और जिसमें गुरुजी ना जैसे सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उसमें ऐसा दिखा रहा है कि जैसे स्वर्ग से उतर रहे हैं, यानी कि मतलब उसका जो बैकग्राउंड था वो ऐसा कर दिया गया था। तो आजकल जैसे मैं फ़ोटोशॉप सीख रहा हूँ, तो वैसे वैसे ऐसे एडिटिंग उस टाइम गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने करते होंगे, वो गुरुजी का खेल है फ़ोटोशॉप। उसके बाद मेरा सीखना हो रहा है जैसे। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरी डीपी चेंज हो गई।
मैंने कहा दिखाऊं मम्मी कि मतलब दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, क्या करूं? तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरी ना डीपी चेंज हो गई है। मैंने कहा तो उसमें ना गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। तो सच सच बोल, मैंने कहा हाँ, दिखाई मैंने मम्मी को। और मम्मी ने जय गुरुजी कहा, शुक्राना करा और कहने लगे कि तूने अच्छे काम करने हैं, गुरुजी तेरे हैं। और ये सुनकर मतलब संगत जी उनका ही बन के रहना है। तो ऐसे करते करते रोज किसी की डीपी चेंज होती, हर सेकंड, मतलब लगभग 1 महीने तक ऐसा चलता रहा। कभी किसी की डीपी चेंज हुई और गुरुजी आए, कभी किसी की डीपी चेंज हुई, गुरुजी आए। और ऐसी संगत जी एक मेरी मैम है इंग्लिश की, उनका नाम सिर्फ मैं मतलब लिख रहा था, नंबर सेव नहीं किया था। तो और क्या है कि जैसे ही मैंने उनकी डीपी चेंज हुई और उनको शेयर किया तो उन्होंने कहा कि आपने वो नहीं करा, मैम का नाम सेव नहीं किया था, तो आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मैंने कहा सॉरी मैम। मैंने कहा डीपी में कौन है? मैंने कहा गुरुजी। कहते मेरे डीपी में क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा दर्शन। तो वो चुप हो गए। तो फिर क्या हुआ, उनका नाम है ना सेव करने लगा, मैम करने लगा। तो वो इंग्लिश की टीचर हैं, तो वो इंग्लिश हो। अब संगत जी वो मैं जैसे इंग्लिश को टच करूँ व्हाट्सएप में तो उनकी मैम, उनका नाम प्लस मैम और मैम लिखा आ रहा था। और मतलब एक इंग्लिश का भी यूज़र नेम रिपीट हो गया था उनके नाम से। और ऐसे ही कुछ और लोगों के भी यूज़र नेम चेंज हुए। ऐसे करते करते संगत जी 1 महीने तक लगभग गुरुजी की डीपी चेंज ऐसे होती रही, चलती रही। और अब मैं लेटेस्ट का बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल मैं फ़ोटोशॉप सीख रहा हूँ, टैली सीख रहा हूँ, बेसिक सीख रहा हूँ कंप्यूटर के, जो कि रिक्वायरमेंट है आजकल की। तो सितंबर से सीख रहा हूँ। तो 1-2 ग्रुप्स में हूँ जिसमें डीपी वो वाली है जिसमें गुरुजी का जो गद्दी है उसके पीछे वाली येलो बैकग्राउंड वाली जो डीपी है, उसमें तो क्या हुआ, मुझे लगा वो आई होगी तो मेरा ध्यान मतलब गया कि वो कुछ खुला ही नहीं, वो तो आइकन आ रहा है। तो संगत जी वो अब तक आ रहा है, वो येलो आइकन है और अब उसकी टाइमिंग बढ़ गई है उसके रहने की। तो संगत जी शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है इस जीवन में। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही अच्छा सत्संग था। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।